आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में डर के ऊपर कामयाब हो सकते हैं, या डर के ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं, और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब मैं डर के विषय में बात करता हूं तो हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आए कि हम डर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम दो नहीं डर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो नहीं डर रहा हूं। लेकिन मैं आपको आज पवित्र शास्त्र में से दिखाऊंगा कि परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि डरो मत। यदि परमेश्वर ऐसा कहता है बार बार, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। और इस साल की शुरुआत में आपको याद होगा, प्रभु ने हमसे बात की, हमें आश्वासन दिया अपने वचन के द्वारा। यशायाह की पुस्तक का 41वां अध्याय में से और 10वां पद से प्रभु ने बात की और कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और प्रभु ने कहा कि इधर उधर मत ताक, यानी परिस्थितियों की ओर देखते हुए, हालात की ओर देखते हुए, या अलग अलग प्रकार की मुसीबतों को देखते हुए चकित मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और फिर प्रभु ने कहा कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इतनी सारी बातें प्रभु ने की। मेरे ख्याल प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए इतना कहना काफी था कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, या मैं तेरा परमेश्वर हूं। इतना कहना काफी था। लेकिन प्रभु ने इतनी सारी बातें की हमसे ताकि हम डरे ना, या हम डर से बाहर निकले। तो डर से बाहर आना, या डर पर काबू करना, या डर को अपने वश में कर लेना अच्छी बात है। कारण क्या है, लोगों से जब मैं बात करता हूँ, लोग जब प्रार्थना के लिए, प्रार्थना को लेके या किसी वजह से मुझे फ़ोन करते हैं और अपनी बात बताते हैं, तो मैं कभी कभी लोगों को कहता हूँ, मैं चर्च के विश्वासियों के बारे में बता रहा हूँ, और सिर्फ ओएचएन के नहीं, और लोगों के बारे में भी बता रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि आप डरो मत, तो एकदम लोग कहते हैं कि, मतलब विश्वासी लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं डर नहीं रहा हूँ। ओके, अच्छी बात है। और कभी कभी मैं कहता हूं कि आप चिंता मत करो या परेशान मत हो, तो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, या मैं परेशान नहीं हूं। अच्छी बात है, चिंता नहीं है, परेशान नहीं है। लेकिन मैं लोगों को क्यों कहता हूं, मैं किसी विश्वासी को क्यों कहता हूं कि डरो मत, या डर मत रखना, या डर नहीं रखना, या चिंता नहीं करना, या परेशान मत होना? क्योंकि उनसे बात करते हुए मुझे समझ आता है, मुझे पता लग जाता है कि इनके अंदर डर है, या ये परेशान है, या इनके अंदर चिंता है। हकीकत ये है कि लोग बताना नहीं चाहते कि मैं डरा हुआ हूँ, या मेरे मुझ में डर है, या मैं परेशान हूँ, या मैं चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि लोग हकीकत को बताने से डरते हैं। हकीकत तो ये है कि सच्चाई को बताने से डरते हैं, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव बातें करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ये ईमानदारी से कह देते हैं कि हाँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, या मैं डर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहना पसंद करते हैं कि मैं नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वरीड, बट आई एम जस्ट कंसर्न। दोनों एक ही बात है। थोड़ा सा कम या हल्का शब्द इस्तेमाल करने से उनको ऐसा लगता है कि ये चिंता नहीं है, लेकिन कंसर्न शब्द जो है चिंता को ही, कंसर्न शब्द का मतलब चिंता ही है। इसलिए आज हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, और मैं आपको पवित्र शास्त्र में से कुछ बातें दिखाऊंगा, और फिर आप खुद अपने
जीवन को देख सकते हैं। यानी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा डर से कैसे बाहर निकलना है, ताकि हर बार जब आपके मन में डर हो। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि डरो मत, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे मुझ में कोई डर नहीं है। जब मैं कहता हूँ चिंता मत करो, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है या मैं परेशान नहीं हूँ। और कुछ लोग, बहुत ही कम लोग बताते हैं कि हाँ, मैं वाकई में परेशान हूँ। क्योंकि हम लोग मोस्टली, ज़्यादातर लोगों की बात यह है कि जब उनके उनके मन में या हृदय में, दिल में धड़कन बढ़ जाती है या घबराहट होती है या फिर शरीर कांपने लग जाता है या कई बार बाल खड़े हो जाते हैं, तब वो, उसके लिए वो लोग समझते हैं कि वो है डर। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके मन में चिंता होती है या आप इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, असुरक्षितता, या आपको याद होगा एक बार पास्टर अमर ने सिखाया था, बहुत खूबसूरती से सिखाया था, फ्रॉम इनसिक्योरिटी टू इन सिक्योरिटी है। उस टीचिंग को एक बार सुन लेना, अच्छा है। तो कभी 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 हम इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं और कभी कभी हम कहते हैं कि कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, कोई बात मुझे परेशान कर रही है। कभी बार हमारे अंदर एक शक होता है, संदेह होता है, कई बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, ये सब होता है ना हमारे जीवन में। और कभी कभी हमारे अंदर होता है एंग्जाइटी, हम कहते हैं मेरे अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी है। या कभी कभी हम बेचैन हो जाते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं। कभी कभी हम हिचकिचाहट करते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर आशंका। ये सब लक्षण या चिन्ह जो मैंने बताया ना, ये सब डर को दिखाते हैं। एक्चुअली हकीकत में जब हमारे मन में डर होता ना, वो हमारे मनों में इस तरह से काम करता है। यानी डर हमेशा छिपा रहता है ज़्यादातर, जब तक वो शरीर में कुछ सिम्टम नहीं लेके आता, आपको नहीं लगता कि डर है। तो जिन चीज़ों को हम चिंता कहते हैं, परेशानी कहते हैं, घबराहट कहते हैं, आशंका कहते हैं, हिचकिचाहट या बेचैनी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ जो है हमारे डर को दर्शाता है। यानी ये चीज़ें या ये लक्षण जो है हमें बता देते हैं कि हम डरे हुए हैं। लेकिन हम ज़्यादातर नहीं मानते, हम ये कह के निकल जाते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। एक्चुअली हम डरे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि डरो मत। ये डर है और डर नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए आज हम इस पर अध्ययन अध्ययन करेंगे, पवित्र शास्त्र में देखेंगे परमेश्वर। और मैंने तो अब अभी इस साल की शुरुआत में तो परमेश्वर ने सिर्फ यशायाह के एक अध्याय में से बात की। लेकिन आप जो बाइबल पढ़ते रहते हैं, आपको पता है कि लगभग सारी बुक्स में एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर कहता है कि डरो मत। और फिर और तरीकों से भी और रीति से भी परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। लेकिन बहुत ज़्यादा बार परमेश्वर ने कहा कि डरो मत। तो ये सब लक्षण जो मैंने आपको अभी बताए हैं ना, ये सब डर है और इसमें हमें रहना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, अलग अलग रीति के कठिनाइयों में से हम गुजरते हैं और ये सब बातें जो हमारे जीवन में होती है, हमारे अंदर डर लेके आता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? डरो मत। तो हम आज देखेंगे कि जब हम इस तरह की परिस्थितियों में से निकलते हैं या इस तरह के हालात हमारे जीवन में है, तो हमें क्या करना चाहिए। भजन संहिता में हम चलते हैं, भजन 34, Psalm 34। इस भजन में बहुत ही सरल रीति से, बहुत ही साधारण रीति से परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर के एक जन ने क्या किया और वो हमारे लिए एक नमूना है। इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज
देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें से हर एक को क्या क्या सिखाता है। आपको याद होगा, शायद पिछले संडे भी मैंने बोला, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए, और हर एक को जो पवित्र आत्मा की मदद लेना चाहता है, उनमें से हर एक को पवित्र आत्मा सहायता देगा और व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा दिखाएगा। इन्हीं इन्हीं वर्सेस से जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बातें मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा पवित्र आत्मा भी साथ साथ आपको बताता रहेगा। और हो सकता है आपसे सवाल भी पूछें तो आप जवाब दे देना पवित्र आत्मा को। और ये समय जो है हमारे लिए कीमती समय है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मदद मांगते हुए अध्ययन करना शुरू करते हैं। 34 का 4, 34, Psalm 34 वर्स 4। यहाँ पर यह व्यक्ति दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। एक बार और आप पढ़िए, खुद पढ़िए। अंग्रेजी में लिखा होगा, आई सॉट द लॉर्ड एंड ही आंसर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स। लेकिन मुझे हिंदी का वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, आई वेंट टू जीसस। ये पुरानी वाचा में है, इसलिए हम यहोवा शब्द देख रहे हैं। नई वाचा में हम यीशु शब्द देखते हैं, परमेश्वर। मैं परमेश्वर के पास गया, आई वेंट टू द लॉर्ड जीसस। देखिए उसमें कितनी खूबसूरती है। इसमें दाऊद नहीं कहता कि मैं डरा हुआ था, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में डर था। वो कहता है, तीन बातें यहां पर हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, यानी मेरे जीवन से डर को हटा दिया। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैं यहोवा के पास गया। आपके जीवन में हर बात को लेके, हर परिस्थिति में, हर समस्या को लेके, हर परेशानी को लेके, हर कठिनाई को लेके आपको क्या करना चाहिए? प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रार्थना जिसको हम कहते हैं। दाऊद गया प्रभु के पास, डेविड वेंट टू द लॉर्ड, और उसने कहा कि प्रभु मेरे अंदर ये डर है, मैं इस बात से परेशान हूं, इस तरह की कठिनाइयां मेरे जीवन में है, इस तरह की मुसीबत है, मैं इस परेशानी में से गुजर रहा हूं, प्रभु मुझे मदद चाहिए। हर बात को लेके, छोटी हो या बड़ी हो, जब हमारे अंदर घमंड होता है तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम प्रार्थना में नहीं रखते। हमें लगता है कि इस चीज़ के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से संभाल लूँगा, मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ है, मैं कर लूँगा। और इस कारण आप खुद उस बात को लेकर प्रभु के पास नहीं जाएंगे और ना किसी से मदद मांगिए कि भाई आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो। और ना ही आप किसी से, किसी और विश्वासी से या लीडर से, पास्टर से सलाह मशवरा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। आपका घमंड जो है आपको रोक लेता है। लेकिन मैंने देखा है कि नम्र लोग जो है, जो लोग दीन है, जिनको ये लगता है कि नहीं, इस बात में भी मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। जीवन में वैसे भी कौन सी बात है जिसमें आपको पवित्र आत्मा की सहायता नहीं चाहिए हो? ऐसी कोई बात आपको मालूम है? लेकिन ऐसा सोचने के लिए नम्रता चाहिए। जो लोग नम्र है वो पवित्र आत्मा से कहता है, वो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मैं, मेरे मन में ये बात है, मैं परेशान हूँ, मेरी सहायता कर। और उनको सहायता मिलता है, यानी वो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और सारी बातें परमेश्वर को कहता है। दाऊद ने ऐसा ही किया। तो प्रार्थना के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि प्रार्थना का मतलब है कि आपकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, आपके सारे समस्याओं को प्रभु के पास लेके आना, इसको प्रार्थना कहते हैं। यानी प्रार्थना में एक काम
जो हम करते हैं वो ये है कि हमारी सारी समस्याओं को प्रभु के पास लेके आना। और दूसरा, उसने पवित्र शास्त्र में ढूंढा। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना जो है परमेश्वर के पास जाना है। अभी हमने हिंदी बाइबल में पढ़ा ना कि आई वेंट टू द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, यीशु मसीह के पास गया। तो यीशु मसीह कहाँ खड़ा था? कहने का मतलब है कि मैं प्रार्थना में गया और फिर मैंने यीशु मसीह की बातों को इस वचन में ढूंढा, क्योंकि इस बाइबल में परमेश्वर की कही हुई बातें हैं, परमेश्वर के विचार हैं, परमेश्वर की ओर से मेरी समस्याओं का समाधान है, सारे सॉल्यूशंस इसमें हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के पास किस तरह से किया? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से बात की, परमेश्वर को अपने मन की सारी बातें बताई। उसके बाद मैंने चाहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे जवाब दो, क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूं। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, या ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर की संतान है, जिन जो जो परमेश्वर को पिता कह के पुकारने का अधिकार रखते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट हम पॉज बटन दबाते हैं, पॉज करते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय, यहाँ पे एक बात लिखी है क्या कहते हैं, कठोर बात, लेकिन ये हकीकत है और इस बात का हमें इनकार नहीं कर सकते। करने से नुकसान हमें ही होगा। रोमियो के पत्री का रोमन्स चैप्टर 8वां अध्याय में विश्वासियों से बात करते हुए पवित्र आत्मा कहता है, चैप्टर 8 वर्स 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। ये तो हमारे लिए है, ये तो मेरे लिए है, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी है। लेकिन इसके बाद जो बात लिखी गई है उसको ध्यान से देखिए। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यानी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया है, तो आप परमेश्वर के है ही नहीं। आप परमेश्वर के जन की या परमेश्वर की संतान की गिनती में नहीं है। तो आपके लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि आप जाएंगे, आपको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर की संतान बनूं, और उसका तरीका आपको मालूम है। हम अक्सर लगभग हर संडे में बताता हूं। आप जैसे ही एक व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि वो पापी है और पाप से उसको छुटकारा चाहिए, और पाप से छुटकारा देने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। इस बात को माने और उसी यीशु को कहें, दिल से कहें कि प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और तूने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और मैं आज अपनी इच्छा से तुझे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु मानता हूं। और जैसे ही आप वो काम करेंगे, पवित्र शास्त्र गारंटी देता है कि आपका जन्म नए सिरे से हो जाता है, यानी आत्मा से आपका जन्म होता है, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और फिर आपको परमेश्वर को पिता कह के पुकारने का अधिकार मिल जाता है। तो हमने अभी तक ये देखा कि दाऊद जब परेशानी, जब मुसीबत और जब कठिनाइयों में से निकल रहा था, यानी उसके अंदर जब उसके मन में जब डर था, वो परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना की, अपनी सारी बातें, कुछ भी उसने छुपाया नहीं, सारी बातें परमेश्वर के सामने रख दी, और फिर वचन में ढूंढता रहा कि ताकि परमेश्वर मुझसे बात करे। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं? 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, कि एक, मैं यहोवा के पास गया, दूसरा, उसने मेरी सुन ली, और तीसरा, मुझे पूरी रीति से उसने डर से बाहर निकाला। तो अभी हम दूसरी बात को देखते हैं। जब दाऊद
पूरी रीति से परमेश्वर की ओर मुड़ गया, यानी परमेश्वर की ओर एक कदम उसने बढ़ाया कि परमेश्वर मुझे हेल्प चाहिए, तो परमेश्वर की मुलाकात उससे हुई। और यही होता है प्रार्थना और पवित्र शास्त्र के अध्ययन में। प्रार्थना को हम पवित्र शास्त्र के अध्ययन में से अलग नहीं कर सकते, ना पवित्र शास्त्र के अध्ययन को प्रार्थना से अलग कर सकते हैं, दोनों एक साथ है। आप में से कईयों के साथ ऐसा होता होगा ना कि आप बाइबल का अध्ययन कर रहे होते हैं और आप रुक जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, या आप एक बात को पढ़ रहे हैं और कुछ समझ आया, आप परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर देते हैं, एक एक 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ बातें समझ आई और आपका मन भर जाता है, आपकी आंखें खुल गई। तो तो प्रार्थना, आराधना, स्तुति और परमेश्वर का वचन का अध्ययन, ये सब कुछ एक साथ चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास इस तरह से जाते हैं ना, वचन में या वचन के द्वारा, तो परमेश्वर इस वचन को ले, या इस वचन में से कुछ बातें दिखा के हमसे बात करता है। यानी पवित्र आत्मा, जैसे मैं अक्सर कहता ना, वचन की कुछ बातों को हाईलाइट करता है। जैसे अध्ययन करते समय हम हाईलाइटर लेके करते हैं ना, हाईलाइटर लेके हम लगाते हैं ना, हाईलाइटर मारते हैं उस पर, वैसे पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, हमारी समझ को खोलता है। और आप सारी बातें जब परमेश्वर के पास ले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको वचन में से कुछ दिखाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। आप वचन खोलेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से दिखाएगा। नहीं तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, कि आपको बताएगा, कि आपके मन में डालेगा कि इस किताब को खोलो। उदाहरण के लिए हो सकता है कि पवित्र आत्मा आपको फिलिपियों की पत्री में ले जाए, और जहाँ से आपको दिखाना शुरू करें। उदाहरण के लिए फिलिपियों की पत्री 4:6, जिसमें लिखा है, जब आपके अंदर चिंता है, जब आप फिक्र में हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर कहता है। और जब आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जा रहे हैं, जब आपकी प्रार्थना में ईमानदारी है, तो आप कट से मानेंगे, एकदम आप मानेंगे, हाँ प्रभु मैं चिंता कर रहा हूँ, या मैं चिंता कर रही हूँ, वाकई में मैं चिंता, अभी तक जितनी बातें मैंने बताई है उसमें सारी, मतलब बातों में चिंता है मेरी, मैं परेशान हूँ। और परमेश्वर क्या कहता है, आश्वासन क्या देता है? सबसे पहले चिंता मत करो, ओके। उसके बाद क्या करना है वो भी बताता है वो। परंतु तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु यही तो मैं कर रहा था। नहीं, एक बात रह गई, तूने सारी बातें बता दी, थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू क्यों बोलते हैं? ताकि हमें यकीनन मालूम हो कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को सुन लिया है। अब जवाब आ रहा है, जब परमेश्वर की ओर से जवाब आ रहा है। धन्यवाद करने में देर मत करना। जैसे आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है ना, सारी बातें बता दी, थैंक यू लॉर्ड, अब मैंने तुझे दे दिया, और उसके बाद आप वेट कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। पवित्र शास्त्र की कोई भी जगह से परमेश्वर फिर बात करेगा। हो सकता है यहीं से करें, जैसे मैंने आपको दिखाया। हो सकता है आपको तिमुथियुस की दूसरी पत्री में ले जाए, जिसका 1 अध्याय का 7वां पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं। और पढ़ते ही आपको समझ आता है कि परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है, यानी जिस आत्मा से आपका नए सिरे से जन्म हुआ ना, उस आत्मा में डर है ही नहीं। उसमें डर है ही नहीं, उसमें हमेशा हियाव है। हर समस्या का सामना करने के लिए हियाब आपको दिया गया है उस आत्मा के द्वारा। और फिर परमेश्वर उस वचन में से आपको दिखाएगा कि जो आत्मा आपके पास है, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। 2 तिमोथी 1:7, तिमोथियस, दूसरी तिमोथियस 1 अध्याय 7वां पद। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, परंतु संयम का आत्मा दिया है, प्यार का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। उस आत्मा में सामर्थ है, उस
आत्मा में प्यार है और उस आत्मा में संयम है। और हो सकता है प्रभु कहे कि ये जो डर है ना तुम्हारे अंदर, ये जो तुम बार बार परेशान हो रहे हो या बार बार चिंतित हो रहे हो, ये एक आत्मा है जो तुझे परेशान कर रही है। और परमेश्वर हो सकता है कहे कि इसको निकाल बाहर, अगर आत्मा है तो। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो 99% चांसेस ये है कि आपके जीवन में, आपके शरीर में या आपके पीछे खड़े होकर कोई दुष्ट आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको भयभीत करने के लिए। और ये इन 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 दुष्ट आत्माओं की खासियत क्या है? वैसे सारी दुष्ट आत्माओं की एक खासियत है, वो कभी सच नहीं बोलती, हमेशा झूठ बोलती है। और आप उन झूठी बातों पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और जैसे आप झूठी बातों पर यानी झूठ पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर डर आता है। उस और वो डर किस किस रूप में आता है? चिंता, इनसिक्योरिटी, आत्मविश्वास नहीं होना, बेचैन होना, एंग्जाइटी से भर जाना या शंका करना। अलग अलग बहुत सारे चिन्ह मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिए थे। आप ध्यान रखिए, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो हो सकता है कि ये आत्मा आपसे बात कर रही हो। उनको बाहर निकालो, उनको भाग जाने के लिए बोलो, आपके जीवन में से हटने के लिए बोलो, वो पीछे हटेंगी। तीसरी बात क्या थी उसमें? मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरह से, पूरी रीति से निर्भय किया। तीसरी बात। और जिस तरह दाऊद, और ये दाऊद ने ये नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने ये नहीं बताया हमें इस 34वां भजन में कि ये कब की बात है। और इसमें से मुझे ये समझ आता है कि ये एक बार की बात नहीं है। जब भी वो डरा हुआ था, जब भी वो परेशान था, जब भी वो मुसीबत में था, वो इस तरह परमेश्वर के पास जाता रहा और फिर परमेश्वर उसकी सुन लेता था और उसको फिर छुड़ा देता था। इसलिए उसने लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया। ये नहीं लिखा है कि मैं एक बार गया। जब भी उसको जरूरत होती थी वो जाता था, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखता था और वचन में ढूंढता था और परमेश्वर से बात करता था। परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से छुड़ा लिया। परमेश्वर का काम हमेशा पूरा होता है, अधूरा नहीं होता, आप जानते हैं। और इसी तरह आपको और मुझको भी छुटकारा मिलता है डर से। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप सोचते होंगे कि आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर एंग्जाइटी है। कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं किसी बात को लेके, या कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, आप चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको कंसर्न है अंग्रेजी में, तो ये सब डर है। और जब परमेश्वर आपके अंदर से वो डर को निकाल देता ना इस तरह से, किस तरह से? आपसे परमेश्वर बात करेगा, आपसे शांति की बातें करेगा, आपको बताएगा, उपाय बताएगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही है तो परमेश्वर बताएगा इसको निकालो। आपने उसको निकाल दिया और जैसे आप उस काम को करेंगे, आपके अंदर शांति आएगी। अब अभी हम फिलिपियों की पत्री में ही है ना, 4 अध्याय में। तो 6वें पद में हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो, हर एक बात परमेश्वर के सामने पेश करो और धन्यवाद के साथ पेश करो, हर प्रार्थना, हर निवेदन। तब परमेश्वर कहता है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक काम होता है 7वां पद में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति को हम समझ नहीं सकते, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। उसका वो शांति जब हमारे जीवन में होती है ना, दूसरों को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि इस व्यक्ति में इतनी शांति क्यों है। सारी दुनिया इस समय घबराई हुई है, परेशान है, और एक विश्वासी, एक यीशु मसीह का फॉलोअर मिलता है जिसके अंदर शांति है। ये चैन से कैसे बैठा है या बैठी है? कई बार आपसे लोगों ने पूछा होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास इस दुनिया की शांति नहीं है, आपके अंदर
लोगों की ओर से दी हुई शांति नहीं है, आपके पास परमेश्वर की शांति है, जिसका कोई बयान नहीं कर सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता। इसलिए लिखा है कि यह समझ के परे है, इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। और वो शांति क्या करेगी? आपके हृदय और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी आपके हृदय को वो संभालेगा। इस दिल को ही नहीं जिसमें धड़कन है, आपके पूरे जीवन को वो संभाल के रखेगा। और आपके अंदर जो विचार है और आपके अंदर जो अलग अलग प्रकार के विचार और आपके परसेप्शंस को, आपके धारणाओं को भी वो सुरक्षित रखेगा। यानी आपके अंदर जो गलत धारणा है उसको निकाल देगा और जो सही है उसको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर को लेके, दूसरे लोगों को लेके, हालात को लेके जो कुछ विचार आप रखते हैं, अगर वो गलत है उसको वो निकल जाएगा, और जो सही है उसको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। यानी परमेश्वर की शांति। मैं आपको एक और खूबसूरत वचन दिखाना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ऐसा करेगा ना, इसके लिए बदन संहिता में एक बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका वर्णन है। जब हम परेशान हैं, जब हम चिंतित हैं, जब हम, दूसरे शब्दों में, जब हमारे अंदर डर है, तो भजन 32 का 7, Psalm 32 verse 7, तू मेरे छिपने का स्थान है। परमेश्वर छिपने का स्थान है। छिपने का मतलब क्या है? जब हम कहीं छिप जाते हैं तो कोई हमें देख नहीं पाता। यानी हमारा शत्रु, हम पर आक्रमण करने वाला, हमें परेशान करने वाला, हमें दुखी करने वाला, वो हम तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि हम छिपे हुए हैं, परमेश्वर में छिपे हुए हैं। इसलिए कहता है कि तू मेरा छिपने का स्थान है और तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। जब हम संकट में हैं, जब हम विपत्ति में हैं, जब हम मुसीबत में हैं, कौन सहायता करता है? हमारा परमेश्वर। और वो कैसे करता है देख लिए, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना में जाते हैं ना, जब हम परमेश्वर के पास इस वचन का अध्ययन करते हुए जाते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है कि हमारी रक्षा करता है। और कैसे करता है? वो हमारी चारों तरफ से छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। अगर आपको परमेश्वर इस तरह से घेर लेता है, छुटकारे के गीत या विजय के गीत, तब क्या होता है? अगर आपको गीत सुनाई देता है, छुटकारे के गीत सुनाई देता है परमेश्वर की ओर से, तब आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल हम एक ही काम कर सकते हैं ना, फिर हम नाचेंगे, गाएंगे। क्योंकि प्रभु के पास जाने से, प्रार्थना में प्रभु के चरणों में सारी बातों को रखने से हमें समझ आता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमें समझ आता है कि हमें परेशान रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। हम वचन संहिता में हैं। एक और वचन दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा वचन जो जो सबको मालूम है। ज़्यादातर लोगों ने इस वचन को रट रखा है। वचन 23 में एक वचन है, 5वां पद, Psalm 23 verse 5। यहाँ पे जो बात लिखी है ना, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेस बिछाता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परमेश्वर चारों तरफ से छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेता है। यह है वो जो
23 में बता रहा है कि जब शत्रु हमें चारों तरफ से घेर लेता है, हमारी परेशानियां चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारे डर, हमारे चिंताएं जब चारों तरफ से घेर लेती है, तो परमेश्वर क्या करता है, उनके बीच में, उनके सामने हमारे लिए एक खूबसूरत मेज बिछाता है, यानी हमारे लिए खाना तैयार करके रखता है। और आप जानते हैं, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकते। दूसरी जगह हमने पढ़ा है कि वो हमें गीतों से घेर लेता है, छुटकारे के गीतों से, विजय के गीतों से। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो हमारे सामने, हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। और दो तस्वीर परमेश्वर आपको अभी दे रहा है। एक में वो हमारे लिए मेज बिछाता है, ओके ग्रेट। और दूसरा, वो छुटकारे के गीतों से हमें घेर लेता है। और ऐसा करके हमें समझ आता है, हम डर से बाहर निकल जाते हैं। हर बार जब हमारे मन में डर है, हर बार जब चिंता है, हर बार जब हम डिस्टर्ब रहते हैं, हर बार जब हम परेशान हैं, इस तरह प्रार्थना में परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखने से और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से। और मैं समझता हूँ कि जब छुटकारे के गीत आपके आत्मा में बजने लग जाता है ना, तो आप जरूर नाचेंगे। और कुछ आप कर ही नहीं सकते। और तब आप वाकई में इस बात को जानेंगे, आपको एहसास होगा और आप धन्यवादी होंगे कि भले ही मेरे जीवन में इस समय कुछ परेशानियां हैं, कुछ कठिनाइयों में से मैं निकल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझसे दूर है, वो तो बिल्कुल पास है और वो मुझे प्यार करता है। इसका सबूत है कि मेरे लिए मेज उसने बिछाया। इसका सबूत है कि वो चारों तरफ से छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लिया। अब देखिए, परेशानियों से, मुसीबतों से, डर से, चिंताओं से बाहर निकलना कितना आसान है। और इन बातों को जानने के बाद, इन बातों को देखने के बाद, इन बातों को जानने के बाद आप क्या बोलेंगे? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक लास्ट वर्स हम देखते हैं, आखिरी आखिरी वचन जो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री में एक खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत वायदा है। हम उसको पढ़ लेते हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, रोमन्स चैप्टर 8, पहले भी हम इसी अध्याय में थे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये परमेश्वर की ओर से वायदा है, परमेश्वर की ओर से आश्वासन है और परमेश्वर की ओर से एक गारंटी भी है मेरे लिए और आपके लिए। इसका 35वां पद को हम पढ़ते हैं। सिर्फ 35वां पद को पढ़ना काफ़ी है आज के अध्ययन में। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आपसे परमेश्वर ये बात सवाल के रूप में पेश कर रहा है और आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या क्लेश जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, डर आ सकता है, या संकट या उपद्रव या अकाल, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना जीवन में, या नंगाई या जोखिम या तलवार, क्या इनमें से कोई भी चीज आपको परमेश्वर के
यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? बात हो रही है परमेश्वर के प्रेम की। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, एक वर्शन है अंग्रेजी में, जिसमें इस वर्ष को और भी खूबसूरती के साथ लिखा है और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ आपके लिए और इसके बाद हिंदी में बताऊंगा आपको। कैन एनीथिंग एवर सेपरेट अस फ्रॉम Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? हिंदी में, क्या कोई चीज हमें कभी भी मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम मुसीबत या विपत्ति में हैं, या सताए जा रहे हैं, या हम भूखे हैं, या निराश्रित है, या खतरे में हैं, या मौत की धमकी हमें मिल रही है, तो वे, यानी ये सब कुछ अगर हमारे जीवन में हो रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह हमें प्यार नहीं करता? और इसका जवाब आपके पास और मेरे पास होना चाहिए। यदि हम हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर समस्या को लेके, हर चिंता को लेके, हर एंजाइटी को लेके, और पाल्पिटेशन तक वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि दिल की धड़कन बढ़ जाए तब हम प्रभु के पास भागे। नहीं, छोटी छोटी चिंताएं जो मन में आती है ना, जब आपको लगता है ना कि कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, समथिंग इज बॉदरिंग मी, तब तब जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके शरीर के बाल खड़े होने और शिवरिंग होने के कामने तक इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत भागिए प्रभु के पास, प्रार्थना कीजिए, वचन में ढूंढिए, जवाब मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको दिखाई देगा, आपके आत्मा में दिखाई देगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल तैयार किया। मतलब डाइनिंग टेबल से मेरा मतलब उसमें खूबसूरत खाना रखा है, आराम से बैठ के खाओ, और चारों तरफ म्यूज़िक है। मेरा म्यूज़िक मतलब परमेश्वर के छुटकारे के, विजय के गीत। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आज से लेके, अब से लेके, हर बार जब हमें किसी भी तरह की परेशानी है, तकलीफ है, मुसीबत है, चाहे शारीरिक बीमारी हो या मन में कोई चिंता हो, डर हो, हम प्रभु के पास लेके आएंगे और फिर बाइबल का अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि बाइबल में आपको जवाब मिलेगा। आप पास्टर को फ़ोन कर सकते हैं, पास्टर प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर पास्टर का फ़ोन अगर स्विच ऑफ हो, तो आप क्या करेंगे? किसी और सीनियर विश्वासी को फ़ोन करेंगे, उसका भी फ़ोन नहीं मिल रहा, तो वो अगर ऑफिस में बिजी हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन एक है जिसका लाइन हमेशा फ्री रहता है। आप यीशु मसीह को डायल करेंगे ना, तो कभी भी ये मैसेज नहीं मिलेगा आउट ऑफ रीच, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए हर बात में, हर बात को लेके, और पवित्र शास्त्र में ढूंढिए, जवाब आपको मिलेगा। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपके पास ये हक है, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर मुझे चाहिए जवाब, मुझे मुझे मेरी समस्या का समाधान चाहिए। और ध्यान रखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है आपसे उस समय पवित्र शास्त्र के द्वारा, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप मुसीबत में से निकल रहे हैं, अगर आपको जीवन में अभी कठिनाई है, अभी कुछ कुछ समस्याएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता। और उस उन गीतों का, उस संगीत का जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है, उसका आनंद लीजिए। इस तरह हम हर प्रकार के डर से बाहर आ सकते हैं। दिस इज अ वे टू विक्ट्री ओवर फियर। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।